अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोज़म चैनल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बायनेंस के ऊपर एक स्कैम और बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनएफटी का स्कैम। कोई बंदा आपको मैसेज करता है आपके व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे और आपको कहता है कि जी बायनेंस के ऊपर जाके ये वाली एनएफटी बाय कर लो और ये आपको हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट दे देगी या $100 का या $500 का प्रॉफिट दे देगी। वो बेसिकली करता ये है कि अपनी ही 1 या $2 की एनएफटी आपको $500 की या $1000 की आपको सेल कर देता है। और वो एनएफटी फिर आपके पास पड़ी रहती है, कोई बंदा आपसे लेता भी नहीं, क्योंकि वो एनएफटी की असल जो वैल्यू होती है वो 1 या $2 होती है। इस तरह के स्कैम से आपने कैसे बचना है, आपको मैं बताऊँगा कि जो एनएफटी होती है उसकी पुरानी प्राइस हिस्ट्री आप कैसे देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि जी ये एनएफटी की असल वैल्यू क्या है, कितनी प्राइस में ये सेल हो सकती है। सब कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि ये एनएफटी का स्कैम हो कैसे रहा है बायनेंस के ऊपर और आपने इससे कैसे बचना है। काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है, मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। किसी के साथ $500 का हुआ है, किसी के साथ $1000 का। और ये जिन लोगों के साथ हो चुका है उन्हें तो समझ लग गया कि ये स्कैम चल रहा है। अब जिन लोगों के साथ नहीं हुआ उन्हें नहीं आइडिया इस चीज़ का, इसलिए वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखनी है। आपके साथ भी ये हो सकता है। जैसे आपने अपनी बायनेंस की एप्लीकेशन ओपन करनी है और ये ऊपर सर्च के अंदर जाके आपने लिखना है बायनेंस एनएफटी। ये देखें, इधर मैं लिखूँगा बायनेंस एनएफटी और फर्स्ट नंबर पे ये देखें मुझे शो हो गया। इसे मैं ओपन कर लूँगा। ये देखें हज़ारों एनएफटीज़ लगी हुई हैं बायनेंस के ऊपर और इनकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। कुछ हज़ारों डॉलर की भी होती हैं, मतलब ये देखें जैसे ये 2 इथेरियम की है और कुछ ऐसी होती हैं जो आपको 1 यूएसडी की भी मिल जाएगी। मतलब $1 की भी कोई होती है, कोई ऐसी होती हैं जो मिलियंस डॉलर्स में होती हैं। तो हमें नहीं पता होता, जो न्यू बंदा होता है ना उसे नहीं पता होता कि यार ये जो एनएफटी 2 इथेरियम की हमें शो हो रही है, 2 इथेरियम आपके बनते हैं 6000 यूएसडी। तो हमें नहीं पता कि ये इतने की है भी या नहीं, और हम किस तरह से देखेंगे कि ये इतने की है या नहीं, वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि स्कैम किस तरह से हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये देखें माय एनएफटी में जाके ये देखें मेरे पास भी एक एनएफटी पड़ी हुई है और इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये जो एनएफटी है ना, ये है तकरीबन 1 यूएसडी की। मतलब ये मैंने 1 यूएसडी की ली थी और ये 1 यूएसडी में भी मेरी सेल नहीं हुई। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 1 यूएसडी है, मतलब $1 इसकी प्राइस है। ये देखें नीचे भी शो हो रहा है मोजो परचेज्ड 1 BUSD। BUSD मतलब वो यूएसडी ही होता है। जब मेरे नीचे देखो तो पुराने इसके ओनर भी शो हो रहे हैं और किसी ने भी 1 BUSD से ऊपर की मतलब ना ही परचेज किया ना ही सेल किया, मतलब 1 BUSD से ऊपर की इसकी प्राइस है ही नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 यूएसडी की ये मैंने ली थी, मैं जनाब साहब इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ अपनी मर्जी से। ये लिस्ट एनएफटी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब आपने इधर गौर से समझना है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, जो स्कैम हो रहा है। सबसे पहले मैं इधर से प्राइस चेंज कर लेता हूँ, यूएसडीटी सेलेक्ट किया। अब मैं जनाब साहब इधर इसकी प्राइस लिख देता हूँ 200 यूएसडीटी, मतलब 200 यूएसडी मैंने इसकी प्राइस लिख दिया। और ये नीचे मैं इसके ड्यूरेशन 7 डेज़ ही रहने दूँ या इसे बढ़ा के मैं 30 डेज़ कर लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो मैंने इसकी प्राइस जो है वो 200 यूएसडी रख दिया और इसे मैंने लिस्ट कर दिया। इधर से कन्फर्म के ऊपर मैंने क्लिक करके ये मैंने कर दी लिस्ट। अब इस एनएफटी की प्राइस बायनेंस के ऊपर 200 यूएसडी शो होगी। अब मैं क्या करता हूँ जनाब साहब, मैं अपनी फेसबुक की फ़ेक आईडीज़ बना के, इंस्टाग्राम की फ़ेक आईडीज़ बना के उधर मैं ये एनएफटी शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मैं ये शेयर करता हूँ और साथ में कहता हूँ जनाब साहब ये एनएफटी बड़ी कमाल एनएफटी है, 200 यूएसडी की आप लेंगे और उसके बाद 7 दिन के बाद आप 1000 यूएसडी की सेल कर सकते हैं। बड़ी मतलब बड़ी तारीफ़ें मैं करूँ लोगों के सामने और कोई एक आधा बंदा मेरी बातों में आ जाए और वो ये एनएफटी जाके बायनेंस से जाके 200 यूएसडी की परचेज कर रहे। अब देखो मेरी तो जनाब साहब होगी बल्ले बल्ले, 1 यूएसडी की मैंने एनएफटी ली और मैंने धोखे से किसी को 200 यूएसडी की सेल कर दी अपनी बातों में लगा के। अब देखो हराम के पैसे हैं, लेकिन इधर हराम की आदत पड़ गई है लोगों को। अगला बंदा चाहे पता नहीं किस तरह बेचारा 200 यूएसडी उसने इकट्ठे करके एनएफटी लिया कि जी 1000 यूएसडी की मैं सेल करूंगा, और वो एनएफटी जनाब साहब 1000 यूएसडी तो दूर की बात 2 यूएसडी की भी सेल नहीं होती। अब इधर जो गलती है वो परचेज़ करने वाले की भी है कि उसने परचेज़ करते हुए उस एनएफटी की सारी डिटेल नहीं देखी कि इसके पहले ओनर जो है वो उन्होंने कितने की ली, कितने की सेल की, मतलब टोटल हिस्ट्री उसने देखी नहीं और उस बंदे की बातों में आके उसने वो बाय कर ली। भाई मार्केट में ना बड़ा बड़ा 2 नंबर बंदा बैठा हुआ है हर फील्ड में, बचना हमने खुद होता है। अब देखें मुझे हर वीक जो है वो 4-5 बंदों के मैसेज आ रहे होते हैं कि जी हमें किसी ने कहा जी कि ये एनएफटी बाय कर लो $500 की या $1000 की और ये आपकी 7 दिन के अंदर अंदर $5000 की सेल हो जाएगी। और वो जनाब साहब फिर बाय करके वेट करते रहते हैं 2-2 3-3 महीने, फिर कहते हैं जी कि ये सेल नहीं हो रही। जब उस एनएफटी की हिस्ट्री देखो तो वो होती 1 यूएसडी की भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से देखना है कि जो एनएफटी है वो मतलब सही प्राइस उसकी लगी हुई है कि नहीं। अब मैं इधर से वापस आ गई हूँ और इधर कोई एनएफटी ओपन करके देख लेते हैं।
जैसे ये वाली NFT है 33 नंबर पे निंजा वाली। अब ये देखें इसकी जो NFTs है ना, इसमें पूरा उसना मतलब फ्लोर बने हुए हैं और काफ़ी आइटम्स हैं इसमें। और इसकी अब प्राइस हिस्ट्री देखें ना, तो नीचे काफ़ी सारे लोगों ने पहले ये परचेज़ की होगी। ये देखें इसके 4 ओनर हैं इस वक्त और सबकी प्राइजेज़ जो है ना वो तकरीबन सेम है। तो इससे पता चलता है कि ये जो NFT है ये सही है, मतलब रियल है। लेकिन इसमें आपने एक और चीज़ देखनी है कि ये जो परचेज़ इन्होंने किया ना, इनमें टाइम का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ये ना तो उसने खुद ही मतलब आपस में एक ही बंदे ने 3-4 अकाउंट बना के खुद ही उसने सेल की हो और खुद ही परचेज़ की हो। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, इस तरह से अपनी आपने रिसर्च पूरी करनी है, उसके बाद आपने इस तरह का कोई डिसीजन लेना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। जिस जगह पे समझ ना लगी हो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।